नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। चीता को भूख लगा हुआ था और वह शिकार के लिए इधर उधर जंगल में भटक रहा था। सामने उसे अपना शिकार हिरण के रूप में दिखाई देता है और जब हिरण को इस बात का आभास होता है कि चीता शिकार के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो हिरण वहाँ पर दौड़ लगाता है। अब चीते की दौड़ और हिरण की दौड़ में क्या अंतर है, पहले यह समझ लीजिए। जब चीता दौड़ता है तो उसकी रफ्तार होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हिरण जब दौड़ता है तो उसकी रफ्तार होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अंतर है। एक तरफ चीता अपने शिकार का पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। दोनों का अपना अपना उद्देश्य था। एक को शिकार करना था और एक को अपनी जान को बचाना था। हिरण को यह पता था कि एक छोटी सी भी चूक अगर उससे होगी तो वह उसकी जिंदगी का वह आखिरी क्षण होगा। जहां एक छोटी सी चूक हुई, उसकी कहानी खत्म। और उसने यह दृढ़ संकल्प लिया, कुछ भी हो जाए, आज मैं इस चीते का शिकार नहीं बनूंगा और मुझे अपनी जान बचानी है। और उसके इस दृढ़ संकल्प के आगे आखिरकार चीता को झुकना पड़ा और थक कर चीता रुक गया। लेकिन हिरण जो है, उसने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि चीते की हार हुई और जो हिरण था, उसका जो लक्ष्य था कि अपनी जान को बचाना है, उसमें वह सफल हुआ। ठीक यही नियम आप सभी एस्पिरेंट्स पर भी लागू होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है। अगर आपको आपका अपना उद्देश्य पता है ना, अपना लक्ष्य पता है, तो ठीक उस हिरण की तरह आपको कंसिस्टेंसी यानी अपनी रफ्तार को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, रुकना नहीं है। और आपके लक्ष्य के प्रति जो समर्पण भाव है, वही आपको परिणाम भी देगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हर हाल में होगा। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का आपको पीडीएफ लॉकुल के अपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। पहला सवाल, विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कंचनजुंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी कामित। राइट आंसर इज हियर कंचनजुंगा, नंदा देवी, केटू, कामित। क्या है सही जवाब? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, केटू। केटू इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। यह तो इंडिया का हाईएस्ट पीक आपने सवाल देखा। आपको एक और मैं सवाल आपके लिए देता हूं। आपको यह बताना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है। केटू तो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इंडिया का तो फर्स्ट है, हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा पीक है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन बी फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन सी रेजिडुअल माउंटेन्स, ऑप्शन डी वॉल्केनिक माउंटेन्स। इनमें से किस प्रकार का माउंटेन है हिमालय? यही सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इज हियर फोल्ड माउंटेन्स।
The Himalayas are an example of fold mountains. Question number 3. Which river is known as the sorrow of Bihar? इनमें से किस नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी हम जानते हैं? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन. Exactly, option B is correct here. Kosi. Kosi is known as the sorrow of Bihar. नदी का नाम क्या है? कोसी. Question number 4. The Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Option are, option A 6, option B 7, option C 8, option D 9. कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? Right answer is here, option C 8. Question number 5. Which is the longest river in India? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी. इनमें से कौन लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, सबसे लंबी नदी? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी. राइट आंसर इज हियर, बिल्कुल गंगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर आपका है, यही आपसे पूछा गया. ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज हियर, सही जवाब है आपका ऑप्शन सी लद्दाख. सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन लद्दाख. क्वेश्चन नंबर 7. विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? लार्जेस्ट ग्लेशियर आपसे पूछा गया है इंडिया का. गंगोत्री, जेमू, सियाचिन, पिंडारी. राइट आंसर इज exactly Siachen. Option C is correct here. Siachen is the largest glacier in India. Question number 8. Kaziranga National Park is famous for what? Options are, option A tigers, option B lions, option C one-horned rhinoceros, option D elephants. बिल्कुल कई बार पूछा गया है यह सवाल, काफ़ी पॉपुलर है, अलग अलग राज्यों के न्यायिक सेवा और सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछा गया है. MPPSC में भी पूछा गया है, MP की जुडिशरी में भी पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, APU में पूछा गया था, झारखंड में पूछा गया है, बिहार में 2 बार पूछा गया है, एक बार APU में, एक बार जुडिशरी में. राइट आंसर इज हियर वन हॉर्न राइनासोर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 9. सुंदरबंस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश. इस पर भी मैंने एक MCQ सेशन जो आपका लास्ट में लिया था उसमें भी इसको मैंने इंक्लूड किया था. अक्सर पूछा जाता है यह सवाल आपसे सुंदरबन पर भी. सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल. सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन नंबर 10. विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम म्यांमार? कौन सा माउंटेन रेंज है, ध्यान से सुनिए, कौन सा माउंटेन रेंज है इनमें से जो कि इंडिया और म्यांमार को अलग करता है, सेपरेट करता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी विंध्या. इंडिया और म्यांमार को अलग करता है कौन सा माउंटेन रेंज? राइट आंसर इज हियर पूर्वांचल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. रिवर ब्रह्मपुत्र originates from,
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मानसरोवर लेक, ऑप्शन बी चेमायुंग दुंग ग्लेशियर, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी यमुनोत्री ग्लेशियर। रिवर ब्रह्मपुत्र originates from, right answer is option B is correct here. Chemayungdung Glacier. River Brahmaputra originates from Chemayungdung Glacier. Option B is correct here. Question number 12. Which plateau is richest in minerals? Options are option A Malwa Plateau, option B Deccan Plateau, option C Chota Nagpur Plateau, option D Meghalaya Plateau. इनमें से कौन सा आपका प्लेटू रिचेस्ट इन मिनरल्स है, यही बताना है आपको। जहां पर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आपको वक्त देना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको वक्त मिलेगा। अभी समय ले लीजिए, वक्त ले लीजिए, इसीलिए ये भी आपके तैयारी का हिस्सा है। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होकर अटेम्प्ट लेना होगा। एक लिमिटेड समय होता है, इसलिए कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एफर्ट मैं लेता हूँ उतना कम से कम आपको तो लेना ही लेना है। राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। छोटा नागपुर प्लेटू इज रिचेस्ट इन मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 13। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए टाइगर्स, ऑप्शन बी एशियाटिक लायंस, ऑप्शन सी लियोपार्ड्स, ऑप्शन डी डियर। किस चीज के लिए इनमें से फेमस है आपका गिर नेशनल पार्क, और है कहाँ यह गिर नेशनल पार्क, यह भी आप लगे हाथ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बताइए तब तक। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एशियाटिक लायंस। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। क्वेश्चन नंबर 14। यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा? ऑप्शंस आर गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से देखिए। चलिए, सवाल में ही जवाब छुपा था। ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट।
Indira Point is the southernmost point of India. Question number 17. Nanda Devi Peak is located in, options are हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. इनमें से कहां पर अवस्थित है आपका नंदा देवी पीक, यही बताना है आपको. नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, उत्तराखंड. नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. क्वेश्चन नंबर 18. विच नेशनल पार्क इज इन राजस्थान? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी बांदीपुर. इनमें से कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में है? आसान सवाल है, वक्त नहीं लगना चाहिए. राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. रणथंबोर नेशनल पार्क इज इन राजस्थान. बाकी के जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर हैं, ये आप बताइएगा मुझे. रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, नासिक, महाबलेश्वर, सतपुरा. गोदावरी originates from, option B is correct here, Nasik. River Godavari originates from Nasik. Question number 20. The Aravalli range is, options are, option A youngest, option B oldest, option C folded, option D volcanic. किस प्रकार का यह अरावली रेंज है? यंगेस्ट है, ओल्डेस्ट है, फोल्डेड है या फिर वॉल्केनिक है? तो अरावली रेंज है आपका oldest. Option B is correct here. The Aravalli range is oldest one. Question number 21. The Western Ghats are also known as, options are, option A Nilgiri Hills, option B Saidri, option C Cardamom Hills, option D Anai Malai. Nilgiri Hills, Saidri, कार्डामोम हिल्स, अनामलाई. वेस्टर्न घाट को हम और किस नाम से जानते हैं? एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, शायद्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? बहुत इंपॉर्टेंट. कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा. अक्सर पूछा जाता है सवाल है. दक्षिण गंगा के नाम से इनमें से किस नदी को हम लोग जानते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से. अब बता दीजिए, एक हिंट दे दिया आपको. राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन सी गोदावरी. गोदावरी रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा. क्वेश्चन नंबर 23. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार. कहाँ पर है यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इनमें से किस राज्य में है? आसान सा सवाल है, वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें. राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तराखंड. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. क्वेश्चन नंबर 24. विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ गंगा? जेमू, गंगोत्री, सियाचिन, बाड़ा, सिगड़ी. जेमू, गंगोत्री, सियाचिन, बड़ा, शिगरी. एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, गंगोत्री. गंगोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर. द नर्मदा रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशियन, नन. इनमें से कहाँ जाकर जो नर्मदा नदी है आपकी जाकर गिरती है? यही सवाल है. राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन
The Narmada river flows into Arabian Sea. Option B is correct here. Question number 26. Which national park is famous for tigers in Madhya Pradesh? In short, MP. कान्हा, गिर, काजीरंगा, साइलेंट वैली. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी साइलेंट वैली. इनमें से कौन सा नेशनल पार्क फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर्स के लिए? मध्य प्रदेश राज्य में टाइगर्स के लिए फेमस है. राइट आंसर इज हियर कान्हा, है ना. कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स इन मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 27. The Tropic of Cancer divides India into options are option A east west, option B north south, option C coastal inland, option D plateau plains. Right answer is here Tropic of Cancer. इंडिया को डिवाइड करता है किस तरीके से? ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ साउथ में करता है, या फिर कोस्टल इनलैंड में करता है, या प्लेटू और प्लेन्स में करता है? किन में डिवाइड करता है इंडिया को यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा. राइट आंसर इज नॉर्थ साउथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. साइलेंट वैली. क्वेश्चन नंबर 28 है आपका. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? यही सवाल पूछा गया आपसे. देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना. मैं बच्चों को देखता हूँ कि क्लास 4th की जो इनकी बुक्स होती हैं उनमें यह सब कुछ पढ़ाया जाता है. तो एक बात मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बेस मजबूत है ना तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसी का एक ब्रॉड जो आपका दायरा होता है ना, उसी से आपको सवाल पूछा जाता है. अलग से थोड़ी ना कुछ जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया जाता है, या अलग अलग तरीके से थोड़ा सा सवाल पूछ लिया जाता है. राइट आंसर इज हियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. विच इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? सवाल आया था ये जुडिशरी में. महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा. सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं. विच इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है. महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. क्वेश्चन नंबर 30. जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख. जेमू ग्लेशियर इनमें से किस राज्य में है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, सिक्किम. जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन सिक्किम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड गोदावरी, गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी. सतपुड़ा आपको पता है कहाँ है, तभी आप इस सवाल को समझ पाएगा. अगर पता है, याद आ गया कि किस राज्य में है, कहाँ पर है, लोकेशन को ध्यान में रखते हुए अब इसमें एलिमिनेट कीजिए जो नदियाँ हैं किस किस राज्य में हैं, उसके हिसाब से एलिमिनेट करके फिर देखिए कि कौन सा सही जवाब है. कोई दो नज़र आता है तो उन दोनों में से फिर देखिए, है ना. ऐसे कीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी. चलिए, राइट आंसर इज हियर द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 32. विच बायोस्फीयर रिजर्व इज इन उड़ीसा? ऑप्शंस आर सिमलीपाल, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सुंदरबंस, ऑप्शन डी नंदा देवी. सिमलीपाल, नीलगिरी, सुंदरबंस,
नंदा देवी। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज इन उड़ीसा? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य में है? राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन इज करेक्ट, सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोजेक्ट टाइगर was launched in which year? Options are option A 1972, option B 1973, option C 1980, option D 1992। किस वर्ष में, इनमें से किस ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर was launched in कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझना है अपने को, है ना। अभी चीज़ों को समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको वक्त इतना नहीं लगेगा, और वक्त लगना भी नहीं चाहिए। वहाँ एक रिजनेबल टाइम पीरियड में आपको अटेम्प्ट लेकर और फिर अपनी जो शीट होती है वो सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पर वक्त ले लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1973। क्वेश्चन नंबर 34, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ओरिजिन पूछा जाता है नदियों का, है ना। ब्रह्मागिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मागिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा। रिवर्स का ओरिजिन अक्सर पूछा जाता है आपसे। राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रह्मागिरी हिल्स। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मागिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 35, वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वैली ऑफ फ्लावर्स, सवाल कितना खूबसूरत है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन विच स्टेट? सारे राज्य तो खूबसूरत हैं, सब जगह जो है एकदम आप देखिएगा वहाँ का जो नेचर है, ब्यूटी इतना शानदार है। राइट आंसर इज हियर, अब मुझे पता चला, अभी मैं हाल फिलहाल गया था। राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तराखंड। अब बताता हूँ, मैं गया हुआ था, उत्तराखंड ही गया था वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर जो फूलों को मैंने देखा, अब मुझे समझ में आया वैली ऑफ फ्लावर्स क्यों कहते हैं, है ना। वहाँ पर जाइए, घाटों पर जाइए आप, ऋषिकेश हो गया, इन सब जगह पर जाइए आप, देखिए बहुत सुंदर लगता है देखने में। चलिए, हरिद्वार जाइए, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? बहुत सुंदर सवाल। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। मेरा अच्छा खासा वक्त उस राज्य में गुजरा हुआ है, 5 साल मेरी जो पढ़ाई हुई है लॉ की, इसी स्टेट से हुई, इसी राज्य से हुई है। और आपने किसी सेशन में सुना होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए, राइट आंसर इज हियर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। सतपुड़ा के घने जंगल, इस लाइन को याद रखिएगा, बस इसी से आप पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द कृष्णा रिवर ड्रेन्स इनटू, है ना, इनमें से कहाँ जाकर कृष्णा जो रिवर है जाके गिरती है? अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, नन। या तो इनमें से कोई नहीं, बताइए। कृष्णा रिवर ड्रेन्स इनटू, कृष्णा रिवर कहाँ जा गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, कृष्णा रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज अ नॉट अ हिमालयन रिवर? इसमें से कौन सा नदी जो है वो हिमालयन नदी
नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। आपने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो इसका जवाब सामने है। ऑप्शंस आर गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। अब नॉट पूछा गया है, यानी इनमें से कौन कौन सा है वो नहीं, नॉट है यहाँ पे लगा, निगेटिव क्वेश्चन है। तो नॉट अ हिमालयन रिवर, राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोदावरी। गोदावरी इज नॉट अ हिमालयन रिवर। गंगा यमुना अभी हमने पढ़ ही लिया, ये सब कुछ है। ब्रह्मपुत्र का भी वही स्रोत है। बचा कौन, बस एलिमिनेट कीजिए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 39, पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पेरियार। वक्त नहीं लगना चाहिए, आसान सा सवाल है। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, केरला। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला। क्वेश्चन नंबर 40, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज? ऑप्शंस आर यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, इससे मिला जुला एक सवाल, सेम सवाल पूछा गया है, बस पूछने का तरीका यहाँ थोड़ा अलग है। वही सवाल है लेकिन तरीका अलग है। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यमुना। यमुना is the longest tributary of Ganga. Question number 41. The Nilgiri hills are located in, options are option A Eastern Ghats, option B Western Ghats, option C Aravalli, option D Himalayas. नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्टर्न घाट्स। द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। है ना मजेदार सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेन्नई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोजेक्ट एलिफेंट was launched in which year? 1990, 1992, 1995, 2000। इनमें से किस साल में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट was launched in year 1992। क्वेश्चन नंबर 44, which river is known as वृद्ध गंगा? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। वृद्ध गंगा के नाम से इनमें से किस नदी को जाना जाता है? यही आपसे पूछा गया है, वृद्ध गंगा। देखिए, इस तरह के भी जो टर्म बेसिस क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी पूछे जाते हैं, किस नदी को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी इज नोन एज वृद्ध गंगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेमिस नेशनल पार्क इज इन? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड। हेमिस नेशनल पार्क इज इन, इनमें से किस राज्य में हेमिस नेशनल पार्क अवस्थित है?
राइट आंसर इज Ladakh. Hemis National Park is in Ladakh. Question number 46. Which is the largest delta in India? Options are Mahanadi Delta, Godavari Delta, Sundarbans Delta, Krishna Delta. Largest delta in India. आसान सवाल है, फिर भी थोड़ा वक्त मैं दे देता हूँ आपको। कई बार पूछा गया है यह सवाल। लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, सुंदरबंस डेल्टा। Right option is option C is correct. Sundarban Delta is the largest delta in India. Question number 47. The Andaman and Nicobar Island are in, options are option A Arabian Sea, option B Bay of Bengal, option C Indian Ocean, option D Pacific Ocean. अंडमान निकोबार आइलैंड इनमें से कहाँ पर अवस्थित है? अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। Right option is option B, Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Islands are in Bay of Bengal. Option B is correct here. Question number 48. Which is a cold desert in India? Cold desert. Option A is Thar, option B Ladakh, option C Run of Kutch, option D Bundelkhand. कोल्ड डेजर्ट के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज exactly option B is correct here, Ladakh. Ladakh is also known as cold desert in India. Cold desert of India. Question number 49. The Mahanadi river originates from Amarkantak, Chhattisgarh highlands, Satpura, Vindhya. महानदी नदी की उत्पत्ति इनमें से कहाँ से होती है, यही पूछा गया आपसे। महानदी रिवर originates from option B is correct here, Chhattisgarh highland. Question number 50. Dibru Sakhova National Park is in असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। नाम से अगर कुछ याद आ गया होगा तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। इस नाम की ट्रेन भी चलती है आपकी। अब बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, असम। इतना आसान है ना? वक्त लेना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन आर ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन शॉर्ट NGT वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? किस साल में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की? ये तक सवाल भी आपसे ज्योग्राफी में पूछा जाता है, इस तरीके के भी ट्रिकी। बताइए। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2010। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर या किसी और अन्य टॉपिक पर आपका कोई सवाल हो एग्जाम्स से रिलेटेड तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगला सेशन मोस्ट प्रॉब्ली आपका मैं कोशिश करूँगा कि आपका जनरल साइंस पे हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।